गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक को और उसका लेंगे हम फर्स्ट चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूंट्स। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा लेसन है और इसमें जो मुख्य करेक्टर है उसका नाम है लेंको। वो एक किसान है, बहुत ही मेहनती है। उसे उम्मीद है कि बारिश होगी और बारिश की वजह से उसे अच्छी फसल प्राप्त होगी, परंतु उसकी फसल ओलों की वजह से नष्ट हो जाती है और वह भगवान को पत्र लिखता है। इन्हीं सभी बातों को लेकर ये कहानी है। आओ देखते हैं किस तरह से राइटर इसको शुरुआत करता है और आप इसका आनंद लें और इससे अच्छी तरह से समझकर कवर करें। द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, संपूर्ण। एकमात्र घर है इस पूरी घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो होती है कम ऊंचाई वाली, हिल है पहाड़ी। कम ऊंचाई की पहाड़ी पर एक क्रेस्ट पर, क्रेस्ट में होती है चोटी, कम ऊंचाई की पहाड़ी की चोटी पर एकमात्र घर है उस घाटी में। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई पर से, अर्थात जो इस घाटी में जो ये पहाड़ी है उस पहाड़ी पर से, उस घर में से, उस घर के वहाँ से, उस ऊंचाई पर से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई जो मक्के की फसल थी उसको देख सकता था, उसके खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फसल बिल्कुल फूलों से लदी हुई थी। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो फूल एक फसल का या किसी फसल के लिए एक अच्छा प्रॉमिस होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब फसल में अच्छा फूल आता है तो उसका मतलब ये होता है कि फसल भी अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी धरती को, वो था या तो भारी बारिश हो जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए, या हल्का सा शावर आ जाए, यानी कि हल्की बूंदाबांदी भी अगर हो जाए तो फसल को के लिए अच्छी रहेगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में जो आसमान था उसकी तरफ ही वह देखता रहा पूरे दिन भर। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि शायद अब हमें वास्तव में ही पानी प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उस किसान को, लेंको को, उस दिशा में, जिस दिशा में वो देख रहा था पूर्वोत्तर की में, कुछ बादल दिखाई दिए। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत उस समय भोजन पका रही थी, रिप्लाइड येस, उसने हाँ में जवाब दिया। गॉड विलिंग, उसने कहा हाँ अगर भगवान ने चाहा तो, या भगवान की मर्जी हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उस किसान के जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे वाले लड़के थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम, और वो जब तक खेलते रहे जब तक उस औरत ने, अर्थात लेंको की पत्नी ने उन्हें बुलाया अपने बच्चों को भोजन के लिए। कम फॉर डिनर, उसने आवाज़ लगाई कि भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन के दौरान की ही बात थी। जस्ट एज लेंको हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंको ने बादलों को देखकर पहले ही भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना है, पहले ही बता देना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, और जो पूर्वोत्तर की दिशा थी, ह्यूज माउंटेन, ह्यूज का मतलब होता है विशाल का है, बड़े बड़े, माउंटेन्स में ना पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े पर्वत दिखाई देने लगे बादलों के। कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे।
द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल फ्रेश थी, ताज़ा थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और जो ये आदमी था, लेंको था, जो किसान था, ये बाहर निकलता है कि इसका कोई और कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, और अपने शरीर पर, बॉडी पर बारिश का आनंद लेने के लिए वो बाहर निकल जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह अंदर आता है, बाहर से अंदर आता है, वापस लौटता है, तो वो एक्सक्लेम करता है, खुशी से कहता है, दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से जो ये बूंदें पड़ रही हैं, ये सिर्फ बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये एक नए सिक्के हैं। अर्थात जब किसान उम्मीद करता है अच्छी फसल की, तो उसे बारिश जब होने लगती है उसकी फसल को पकने से पहले, तो एक अच्छी सिंचाई का काम करती है, और उसे ऐसे लगता है कि उसकी अच्छी फसल होगी और उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। यहाँ ये तात्पर्य है राइटर का कहने का या उसका लेंको का, कि अब उसके पास इस फसल को बेचकर पैसे आएंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बिग ड्रॉप्स थी उसकी, उनको उसने कहा कि ये 10 के यानी कि 10 के सिक्के हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे वाले सिक्के थे, बूंदें थी, उन्हें 5 के सिक्के उन्होंने कहा। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने बड़ी ही संतुष्टि के भाव से अपने खेतों को निहार कर देखा, जो फसल पूरी तरह से फूलों से लदी हुई थी। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और अब वो फसल बारिश के समय पर बिल्कुल जो है बारिश के पर्दे से ढकी हुई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अचानक एक तेज हवा चलने लगती है वहाँ पर। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और इसी के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये बिल्कुल अब जो ओले पड़ने लगे थे, ये चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज़, जो उसके लड़के थे किसान के, एक्सपोजिंग देम सेल्व्स टू द रेन, वो रेन के लिए बाहर बारिश में भागते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो जमे हुए वो थे पर्ल्स यानी कि मोती, मोती यहाँ पर तुलना की गई है किससे, ओलों से, ओलों को पकड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वो बाहर चले गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने, किसान ने दुखी होकर कहा कि अब मौसम ख़राब हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह शीघ्र ही ख़त्म हो जाएंगे, ये जो ओले हैं तुरंत ही बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी ही जो है समाप्त नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक बारिश जो है, ओले वहाँ पर पड़ते रहे घर में। द गार्डन, गार्डन में। द हिल साइड, हिल के आसपास में। द कॉर्न फील्ड, और मक्के के खेत में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था बिल्कुल सफ़ेद था। एज इज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि ये ढक गया हो नमक से। सॉल्ट मीन होता है नमक। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि एक भी पत्ता नहीं रह पाता है पेड़ों पर। रिमेन मीन है रहना, बचना। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी, फसल थी जो मक्के की, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे पेड़ों से जो झड़ चुके थे। लेंको सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंको की आत्मा एक तरह से पूरी तरह से दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हो जाता, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बिल्कुल बीच में जाकर खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोलता है या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि जो अगर उसमें टिड्डियाँ भी अगर लगती खेत में, तो वो भी इतना नुकसान नहीं करती, वो भी इससे ज़्यादा कुछ ना कुछ छोड़ देती। इन ओलों ने बिल्कुल पूरी तरह से नुकसान कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई मक्का नहीं होगी, मक्के की फसल नहीं होगी। दिस नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वह रात, दैट नाइट,
वह रात उनके लिए बिल्कुल दुख भरी थी। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल बिल्कुल भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु वो लोग जो उसमें उन सभी के दिलों में हूँ लिव्ड इन द दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकमात्र घर में रह रहे थे, उन सभी के दिलों में इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली के मध्य में जो उस घर में जो भी व्यक्ति रह रहे थे, उन सभी के दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट, कि इतने ज़्यादा दुखी ना हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि यह पूरी तरह से नुकसान है, संपूर्ण नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी इस दुनिया में भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वट दे से, यही लोग कहते हैं, ऐसा ही लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी इस दुनिया में भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंको थॉट ऑफ हिज ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लैंको सिर्फ एक ही बात के बारे में सोचता रहता है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के बारे में। हुज आइज, जिसकी आंखें, यानी कि भगवान की आंखें, एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, बताया गया था। एवरी सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती हैं, यानी कि भगवान की आंखें सब चीज़ देख लेती हैं। इवन वट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, भले ही वो किसी भी व्यक्ति के अंतरात्मा की बात ही क्यों ना हो। लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंको एक आदमी के रूप में एक बैल था, कहने का मतलब है ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है हार्ड वर्कर, बहुत ही मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में पशु की भांति काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु फिर भी उसे पढ़ना लिखना आता था, वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वो कस्बे तक ले जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और इसे डाक में डाल देता है। इट वुड नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये भगवान के नाम एक लेटर से अधिक कोई और चीज़ नहीं थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी इन ए वेरी गुड मैनर। और ये आपका यहाँ तक जो है फर्स्ट पार्ट था यहाँ का, क्योंकि लेसन एक बार में बड़ा हो जाता है, आपको डिफ़िकल्टी होगी समझने में, तो एक बार में हम एक ही वीडियो बनाएं। ये आपका पहला पार्ट है वीडियो का। दूसरी जो आपको वीडियो बनाई जाएगी दूसरे पार्ट में, उस यहाँ से आगे का उसमें पढ़ाया जाएगा और लास्ट तक कराया जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड like the video and share the video.